भगवान के भजन कर रहे हो और भजन में मन नहीं लगता है, तो लगता है उनके प्रति आपको प्रेम नहीं है। महाराज बहुत लोग कहते हैं क्या करो, भजन तो प्रारंभ किए लेकिन अब मन नहीं लगता है। यह भजन के प्रभाव को देखना है तो कुछ दिन भरत जी के चरित्र को बार बार अनुकरण करना पड़ेगा, उन चरित्र को मंथन करना पड़ेगा और उनकी जो शक्ति है, जिनके लिए एकमात्र सब और श्री राघवेंद्र सरकार है, उनकी शक्ति को दिखाने की शक्ति मानवीय शक्ति है। और जब भरत शक्ति से आप उस प्रेम के सागर में गोता लगाने लग जाओगे तो उन प्रेम सागर के मंथन से कौन प्रकट होंगे? श्री राघवेंद्र सरकार। और वो कैसे हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपाशी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जब आप उस प्रेम रूपी सागर में गोता लगाने लग जाओगे तो वहां एक आनंद मिलेगा। वो आनंद से आपको क्या होगा? तो दैविक भौतिक जो ताप है वहां पर स्त्री शक्ति है, वहां सीता शक्ति है। सीता शक्ति क्या करती है? आपके अंदर जो दैविक भौतिक जो ताप है उसको महाराज ऐसा आनंद प्रदान कर देते हैं जो आनंद की सागर है। हर व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए ही अहर्निशम प्रयास करते रहते हैं, अहर्निशम प्रयास करते रहते कि मुझे सुख मिले। आज जब हम भगवान के नामामृत में गोता लगाने लग जाते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, तो भगवान ने संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए उन सुख के सागर से एक बूंद एक छटा इन त्रिलोकी पर फेंक दिया, ताकि इस सुख को शब्द चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब प्राप्त करने के लिए लालायित होने लगे। लेकिन भगवान जब उनके कोई परम प्रिय नाम जापक होते हैं तो क्या करते हैं? उस सुख की सागर में बैठा देते हैं और उन सुख की सागर रूपी सिंहासन पर वो भक्त केवल एक ही प्रकाश को देखते हैं, और वो प्रकाश क्या है? श्री सीताराम के रूप माधुरी। आइए हम उनके रूप माधुरी के चिंतन करते हुए, कीर्तन गाते हुए पुनः हम श्री कृष्ण कथा की ओर चलेंगे।